हेलो गाइस, आपका स्वागत है विद्यान क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का ज्योग्राफी के चैप्टर जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से आप सामने लाए हैं, तो देखते हैं अति लघु से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में निम्न लिंग अनुपात का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है दोस्तों? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आयु वर्ग आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 59 वर्ष। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है? तो लाटविया। कितना है दोस्तों? 1187 है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो संयुक्त अरब अमीरात। कितना है? 468 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 में विश्व की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी दोस्तों? तो 45% थी। ठीक है, अति लोग हो गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव हो गया। अब अति लोग देखते हैं। संसार का औसत लिंगानुपात कितना है? कितना दोस्तों? तो 990 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष पर 990 महिलाएं ही हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? तो कौन सा है? मंडारिन। कहाँ की भाषा है? तो चीन की भाषा है। अगला क्वेश्चन, संसार के कितने देशों का प्रतिकूल लिंगानुपात है? तो कितना दोस्तों? 72 देशों का। अगला, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड वाले एक देश का नाम लिखो। तो कौन सा है? जापान। अगला क्वेश्चन, स्थिर जनसंख्या पिरामिड वाले देश का एक उदाहरण दो जो स्थिर है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड वाले देशों के कुछ उदाहरण दो जो विस्तार करता है। कौन कौन है? नाइजीरिया, बांग्लादेश व मैक्सिको। अगला क्वेश्चन अति लघु हो गया। अब लघु में चलते हैं। लघु प्रश्न में पहला क्वेश्चन, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? ठीक, जनसंख्या संगठन के बारे में देखते हैं। कोई भी जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों से मिलकर बनती है। जनसंख्या विघटन या जननांकीय संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके तथा जिसकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर अथवा तुलना की जा सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान तथा व्यवसाय आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो जनसंख्या के संघटक को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना का क्या महत्व है? तो आयु संरचना का बहुत महत्व होता है। तो इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आयु संरचना का एक देश के जननांकीय तत्व के रूप में बड़ा महत्व होता है। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया
जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। यदि जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या अधिक हो तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा, जिसके कारण आर्थिक विकास धीमा होगा। ठीक है, थर्ड नोट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या अधिक होने की संभावना होती है, जो देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है। ठीक है, अगला नोट में देखते हैं, अगले पॉइंट में। 60 वर्ष के ऊपर के आयु संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या के वृद्धों की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के जननांकीय निदान के रूप में आयु संरचना अध्ययन महत्वपूर्ण है। साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? संसार के विभिन्न देशों के बीच साक्षरता दर में बड़ी असमानता क्यों होती है? देखते हैं। साक्षरता दर से अभिप्राय 7 वर्ष व उससे अधिक आयु के उन लोगों के प्रतिशत से है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी समझ के अनुसार कथन को लिख और पढ़ सके, समर्थ हो सके। साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या गुणात्मक पहलू है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। कौन कारक है? फर्स्ट कारक है आर्थिक विकास का स्तर। सेकंड कारक है नगरीकरण। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संसार के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन का उदाहरण सहित वर्णन करें। यहाँ पर उदाहरण सहित क्या क्या संसार के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का संगठन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। कौन कौन बिंदु है? यहाँ से बहुत सारे पॉइंट में दे दिया गया बिंदु, इसे देख करके अच्छे से बता लीजिएगा, पढ़ने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है? विश्व में पाए जाने वाली जनसंख्या संरचना के 4 प्रमुख वर्गों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो देखते हैं, पहला संरचना कौन सा है? व्यावसायिक संरचना। इसके बारे में लिख दिया गया है और उदाहरण सहित दे दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा बढ़िया से। व्यावसायिक संरचना, दूसरा प्राथमिक संरचना व्यवसाय है, द्वितीय व्यवसाय है, तृतीय व्यवसाय है, चतुर्थ व्यवसाय है। ये 4 व्यवसाय है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है? विश्व में लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के कोई 3 कारण बताएं। स्त्रियों के प्रतिकूल एवं अनुकूल लिंग अनुपात वाले अधिकतर देश क्रमशः किस महाद्वीप में है, उसे भी बताएं। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां ही होती है। ठीक है, लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है। कारण क्या क्या है? पहला स्त्री भ्रूण हत्या, दूसरा स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, तीसरा स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। ठीक है, ये कहाँ कहाँ? एशिया में और यूरोप महादेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन में आता है। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में ए से लेकर जेड तक के भौगोलिक लक्षण दिखाए गए हैं। नीचे दिए गए वितरण की सहायता से इनकी पहचान की तथा मानचित्र पर दी गई बिंदु रेखाओं पर इनके नाम लिखने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ए से जेड तक। ए में सबसे पहले नाइजीरिया है, बी में नॉर्वे, सी में सिंगापुर, डी में ढाका, ई में जकार्ता। ठीक है, इस तरह से आगे लिख दिया गया है, देख लीजिएगा। मैप दे दिया गया, ध्यान से रोक करके वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जे तक आपको दे दिया गया। टोक्यो, तेहरान है, ब्लाकोरा है, साओ पोलो है,
लंदन है, टोक्यो है। ठीक है दोस्तों, यहीं तक रह देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये क्वेश्चन है सिर्फ इसीलिए दिया गया ताकि आप यदि किन्हीं को एग्जाम में पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन है लिख के याद करके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।